हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषि लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टेंस का लास्ट भाग, यानी कि आखिरी भाग। वो है हमारा फ्यूचर टेंस, अर्थात भविष्य काल। भविष्य काल के अंतर्गत आएगा हमारा पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपसे यही उम्मीद रहेगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा कि मैं आपसे अपना आई कांटेक्ट तोड़ ना सकूं। ठीक, मैं आपको सीधा साइन बोर्ड टू कैमरा पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या होता है, किस प्रकार के टेंस होते हैं, कैसा होता है, समझते हैं। इस काल के वाक्यों के अंतर्गत आने वाले वाक्यों से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो भी वाक्य आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो भी वाक्य आते हैं या आएंगे, उससे क्या पता चलता है कि कार्य जो होगा वो आने वाले समय में होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आने वाले समय में दूंगा, आने वाले 10 सेकंड में, 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, जो भी है आने वाले समय में दूंगा। यानी कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, ही विल कम टुमारो, वह कब आएगा, कल आएगा, अर्थात वह कल आएगा। इस सेंटेंस के अंतर्गत यह पता चलता है कि वह जो सब्जेक्ट अर्थात करता है वो कब आने वाला है, कल आने वाला है, अर्थात आने वाले समय में आने वाला है। कौन करता, अर्थात ही। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक बार फिर से आपको बता दें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस काल के वाक्यों के अंतर्गत आने वाले जितने भी वाक्य हैं या वाक्यों से यह पता चलता है कि कार्य जो होगा हमारा आने वाले समय में किया जाएगा, अर्थात कार्य जो होगा किसमें किया जाएगा, आने वाले समय में किया जाएगा। ही विल कम टुमारो, वह कब आएगा, कल आएगा, वह कब आएगा, कल आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। काल के चार भेद होते हैं, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चार हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस के चार भेद होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ रखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस का पहला भेद हम पढ़ लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंतर्गत हमें यह पता चला कि इन वाक्यों, इस सेंटेंस के वाक्यों के अंतर्गत हमें यह पता चलता है जो कार्य होगा वो आने वाले समय में पूर्ण होगा। दैट्स इट। बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस के अंतर्गत कार्य का भविष्य में होते रहने का बोध होता है। ठीक, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उस टेंस के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि वो कार्य जो हो रहा है वो भविष्य में हो रहा है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक प्रकार से इमेजिन किया जाता है, कल्पना किया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, संगीता विल बी राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। संगीता अपने माताजी को पत्र लिख रही होगी। यहाँ पर ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि संगीता अपने माताजी को पत्र लिख रही होगी, अर्थात किसी सेकंड पर्सन द्वारा ये इमेजिन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि संगीता अपने माताजी को पत्र लिख रही होगी, कब, भविष्य काल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस के अंतर्गत कार्य का भविष्य काल में होते रहने का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, संगीता विल बी राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। इतना क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ विल बी लर्न अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत क्या होता है, किस प्रकार से होता है। फ्यूचर टेंस का ये तीसरा भेद है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
इस टेंस के वाक्यों के अंतर्गत यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, इस टेंस के अंतर्गत जो भी सेंटेंस आते हैं उस सेंटेंस में यह पता चलता है कि जो हमारा वर्क होगा, कार्य, वो आने वाले समय में, भविष्य काल में वो पूरा हो चुका होगा, ठीक, या पूरा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी शैल हैव रिटर्न एट होम बाय इवनिंग, अर्थात हम सब शाम होने से पहले घर वापस लौट आएंगे, ठीक। अर्थात यहाँ पर ये बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है इस सेंटेंस के अंतर्गत कि मतलब शाम होने से पहले हम घर वापस आ जाएंगे, है ना। तो हमारा घर आ जाना ही हमारे कार्य का पूरा होना संबोधित करता है या बोध करता है, हमारे कार्य के पूरे होने का बोध करता है या संबोधित करता है। क्या? घर आ जाना, शाम से पहले घर आ जाना ही हमारे कार्य का पूर्ण होने का बोध करता है। अर्थात शाम होने से पहले जब हम घर लौट आएंगे, वो सेंटेंस किसके अंतर्गत आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। ऐसे सेंटेंस जिनके अंतर्गत हमें यह बताया जाता हो, हमें यह दर्शाया जाता हो कि कार्य आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा, ठीक, आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा। शाम तो आना ही आना है, बट हम क्या है, शाम से पहले ही लौट आएंगे, ठीक। दैट्स क्लियर। नाउ फोर्थ एंड लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत क्या होता है, कैसे होता है, आइए पढ़ लेते हैं लास्ट का वो, फिर उसके बाद में हमारा शुरू होगा एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे आपका क्लास निरंतर चलता रहेगा, छोटे छोटे क्लास देंगे आपको, जिसे आपको समझने में आसानी भी हो। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट में देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें बताया गया है इस टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि कार्य भविष्य काल में कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा। इस टेंस के अंतर्गत यह बताया जाता है कि कार्य भविष्य काल में कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा, ठीक, और पूर्ण नहीं होगा। लगातार जारी रहेगा बट कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर। एक शिक्षक हैं जो एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं पिछले 5 सालों से, और पढ़ा रहे हैं, ठीक, और अभी पूर्ण नहीं हुआ है उनका पढ़ाना, कि मतलब वो पढ़ाना बंद नहीं किए हैं, ठीक है। 5 साल पढ़ाए हैं, अगले हो सकते हैं 6 साल भी पढ़ाएं, 7 साल भी पढ़ाएं, या हो सकते हैं अपने 60 साल तक पढ़ाएं, है ना। तो उनका यहाँ पर ये नहीं दिखाया, दर्शाया गया है कि मतलब वो पढ़ाना छोड़ चुके हैं या उनका पढ़ाना पूर्ण हो गया है, ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया है। तो हमें यहाँ पर इतना समझ ही गए होंगे कि जिस वाक्यों के अर्थात जिन वाक्यों के अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि कार्य भविष्य काल में कुछ समय से लगातार चलता चला आ रहा है किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। काल अर्थात टेंस हमारा आज खत्म होता है यहीं पर। टेंस के कितने भेद होते हैं ये भी हमने बता दिए आपको। शुरू किया था हमने प्रेजेंट टेंस से, है ना, भविष्य काल से, और उसमें पढ़ा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक काल के 4 भेद पढ़े। वैसे तो वाक्य के 5 भेद होते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंतर्गत यानी कि टेंस के अंतर्गत जो हम टेंस पढ़ते हैं उनमें केवल 3 ही का प्रयोग करते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इन्हीं से हमारे क्या कहते हैं, काल
काल के सेंटेंस पूरे हो जाते हैं। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी समझने का पूरा प्रयास किए होंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं आप सब, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे और प्रेरणा मिलती है हमें आप सब तक वीडियो बनाकर, क्लास बनाकर, एक रिकॉर्डेड क्लास बनाकर आप सब तक पहुंचाने का, जिससे आप सबका भी भला हो सके और उससे कुछ सीख सकें आप। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ।